नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 7 प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन बच्चों, जिसमें हम आपको 4 नंबर तक के क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन बच्चों। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1-5 और बी -4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड यक्ष अक्ष से विभाजित होता है और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको अनुपात भी ज्ञात करना है, मतलब m1 और m2 का मान ज्ञात करना है, और यक्ष अक्ष से विभाजित होता है तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सोचिए बच्चों, जब यक्ष अक्ष पर विभाजित हो रहा है ना, तो यक्ष अक्ष का तो मान होगा, लेकिन वाई अक्ष का मान तो कन्फर्म रहेगा, मतलब वाई अक्ष का निर्देशांक जो बिंदु रहेगा वो 0 रहेगा। ठीक है ना। तो हमें वाई अक्ष का मतलब यक्ष अक्ष पर बिंदु जो रहेगा वो हम यक्ष और 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5वां नंबर हल करते हैं बच्चों। माना कि वह अनुपात m1 और m2 है जो बिंदुओं a 1-5 और b -4-5 को मिलाने वाले रेखाखंड को यक्ष अक्ष से बिंदु C यक्ष 0 पर विभाजित होता है बच्चों। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि बिंदु A और B, ये B हो गया बच्चों, A और B को हमने मिलाया। ठीक है, A और B को हमने मिलाया और यह AB एक रेखाखंड जो है यक्ष अक्ष से बिंदु C पर तो सपोज दैट यहां पर सोच लीजिए बिंदु C पर क्या होती है, विभाजित होती है, और किस अनुपात में विभाजित होती है, m1 और m2 के अनुपात में, हमने ऐसा मान लिया। तो यहां A का निर्देशांक 1-5 और B का निर्देशांक कितना दिया गया बच्चों, -4 और 5, इस तरह से बच्चों। ठीक है, हमें इस तरह से, एक मिनट बच्चों, हाँ, तो हमें B का निर्देशांक दिया गया -4 और 5, और C का आपने क्या माना है, यक्ष 0, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो आगे आप क्या करिए, m1 और m2 का मान निकाल लीजिए, और m1 और m2 का मान आप 0 की सहायता से निकाल सकते हैं, ये y वाला मान दिया हुआ है। ठीक है, इसकी सहायता से आप निकाल लीजिए, फिर आप यक्ष का मान निकाल लीजिएगा यक्ष वाले सूत्र से। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम यहां पास क्या करते हैं, y वाला सूत्र लगाते हैं। y वाला सूत्र क्या रहता है, y बराबर होता है, यहां पास y बराबर 0 रहेगा बच्चों। ठीक है ना, तो y वाला सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 बच्चों। ये होता है हमारा सूत्र। ठीक है ना, y निर्देशांक ज्ञात करने का। तो y बराबर क्या है, 0, तो यहां लिख लो आप 0, ये 0 लिख दिए। m1 का मान हमें नहीं पता, y2 का मान पता है 5, लिख दो बच्चों 5, प्लस m2 का भी मान हमें नहीं पता, लेकिन y1 का मान पता है, कितना है बच्चों, -5, लिख दो -5, बटे में m1 प्लस m2 बच्चों, इस तरह से। अब ये बताइए कि यहां पास जो है ये बटे में है तो गुणे में चला जाएगा, तो ये मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना बच्चों। m1 m2 का गुणा 0 से करोगे, बटे में है तो गुणे में चला जाएगा, तो 0 हो जाएगा ये मान। यहां पास ऊपर वाला मान बचा, मतलब 5 का गुणा m1 से करेंगे तो 5m1 आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, यहां बनेगा 5m2, इस तरह से बच्चों। 5m1 को इस साइड ले आइए, माइनस का 5m1 हो जाएगा, और यहाँ -5m2 आपका लिखा हुआ है, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों। m1 देखिए m2 को इस साइड ले आएंगे तो गुणे में है तो कहीं में जाएगा, बटे में चला जाएगा बच्चों। ठीक है, बराबर तो बराबर, 5 तो 5, अब बटे 5 तो बटे 5, इस तरह से बच्चों कर दिए। 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 1/1 आ जाएगा, अर्थात m1 और m2 का अनुपात कितना आ जाएगा बच्चों, m1 अनुपाते m2 बराबर 1:1 आ जाएगा। आ गया बच्चों,
यहाँ पास हमारे पास अनुपात आ चुका है। ठीक है, मतलब m1 बराबर 1 और m2 बराबर 1। इसका मतलब ये हुआ कि सर C जो बिंदु है वो AB रेखाखंड को C जो है समद्विभाजित करता है, मतलब मध्य बिंदु होगा, बराबर बराबर भागों से विभाजित करता है। तो अब हम बड़ा वाला सूत्र क्यों लगाएं, छोटा वाला सूत्र लगा लेंगे बच्चों। तो हमें यक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो हम सीधे a+b/2 का सूत्र लगा लो बच्चों आप। ठीक है ना, तो चलिए हम निकालते हैं यहां से यक्स बराबर तो यक्स वाला मान जोड़ेंगे ना बच्चों, यक्स वाला मान जोड़ लीजिए। x1 a कहला गया, x2 a कहला गया, तो 1 +-4, तो लिख दो बच्चों यहां पास क्या आ जाएगा, 1 +-4/2। इसको हल करेंगे तो 1 तो 1 -4 तो -4/2। अब यहां पास कितना बचेगा, -3/2। इस तरह से बच्चों, तो हमारे पास मान आ गया -3/2। ये किसका मान आ गया बच्चों, यक्स का मान आ गया। तो हम यहां पास लिख देंगे कि यक्स का मान -3/2, तो बिंदु सी का निर्देशांक क्या कहला जाएगा, -3/2 और 0 कहला जाएगा बच्चों। तो यहां पास हम लिख देते हैं बच्चों, अतः बिंदुओं ए 1-5 और बी -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड यक्स अक्ष से बिंदु सी -3/2 0 पर 1 के अनुपात में विभाजित होता है, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है बच्चों। देखेंगे अगला प्रश्न, 6वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, यदि बिंदु 1 2 4y यक्स 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो यक्स और वाई ज्ञात कीजिए। तो हमें समांतर चतुर्भुज की शर्त पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो हम उसके अनुसार इसको हल कर लेंगे। हमें यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो हमें दिया है बच्चों बिंदु ए 1 2, बी 4y, सी यक्स 6 और डी 3 5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं बच्चों ये। तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं बच्चों। यहां पास देखेंगे इस तरह से हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया। यहां ए लिख दिए, यहां बी, यहां सी और यहां बच्चों डी लिख देते हैं। ये डी लिख दिए। तो ए का निर्देशांक क्या है बच्चों, 1 2 दिया गया हमें, 1 और 2 दिया गया है। अब बी का निर्देशांक हमें दिया है बच्चों 4y लिख दिए। और सी का निर्देशांक यक्स 6 और डी का निर्देशांक दिया गया बच्चों हमें 3 और 5। तो इसमें बच्चों हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, वे एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखिए इस तरह से ये बी डी हो गया बच्चों हमारा, और यह ए सी हो गया। यदि इनके समद्विभाजन बिंदु की बात करें ना, तो ये समद्विभाजन बिंदु दोनों का एक क्या होता है, मतलब सपोज दैट आपने ओ बोल दिया, तो ओ जो है बी डी का भी मध्य बिंदु कहलाएगा और ए सी का भी मध्य बिंदु कहलाएगा। तो हम यहां लिखते हैं बच्चों आगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहां लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो जब समद्विभाजित करते हैं बच्चों, तो जो मध्य बिंदु होगा AC का मध्य बिंदु जो रहेगा वही BD का भी मध्य बिंदु रहेगा बच्चों। तो यहां पास लिख दीजिए, मतलब मध्य बिंदु दोनों के सेम रहेंगे ना, जब सेम रहेंगे तो हम बराबर कर सकते हैं इनको। तो यहां लिख दीजिए AC का मध्य बिंदु विकर्ण
AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु रहेगा। विकर्ण BD का मध्य बिंदु। अब ये बताइए, जो मध्य बिंदु इनका रहेगा वही इनका रहेगा। तो मध्य बिंदु का यदि हम निर्देशांक निकालना चाहें तो मध्य बिंदु ओ रहेगा, तो यहां पास हम निर्देशांक भी लिख सकते हैं। AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक ऐसा लिख लेते हैं बच्चों, विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक ऐसा लिख लीजिए, निर्देशांक। यहां भी मध्य बिंदु का BD का मध्य बिंदु का निर्देश, यहां के कर लो बच्चों आप, के का निर्देशांक, जगह नहीं बची बच्चों, निर्देशांक ऐसा लिख लो आप। तो फिर मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब ये बताइए, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक तो दोनों का सेम रहेगा। यहां बच्चों हम छोटा वाला सूत्र लगाना चाहते हैं। देखिए ना, मध्य मतलब ये जो है आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो आपस में जब समद्विभाजित करते हैं तो इन दोनों का मध्य बिंदु सेम है, तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा लेते हैं। तो देखेंगे 3 यहां से AC का 1 प्लस यक्स, मतलब यक्स प्लस 1/2, A प्लस B/2 वाला सूत्र बच्चों। और Y वाला ज्ञात करते हैं तो 6 प्लस 2/2 आ जाएगा। A इसका निर्देशांक हो गया। विकल्प BD का निकालेंगे तो BD में देखो बच्चों 4 प्लस 3/2। यहां पास Y प्लस 5/2 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों, अब देखिए यहां से यदि हल करते हैं, x प्लस 1 लिखा हुआ है, x प्लस 1/2, 6 2 8, 8 में 4 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा बच्चों, बराबर 4 3 7, 7/2 आ जाएगा, 7/2। यहाँ y प्लस 5/2 बच्चों। अब यहां से हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। देखिए ये x y कहलाता है, ये भी x y कहलाएगा, तो x वाले की तुलना x से और y वाले की तुलना y से कर देंगे बच्चों। यहां लिखिए तुलना करने पर, तो तुलना करते हैं बच्चों यदि, तो x प्लस 1/2 बराबर में क्या कर लेंगे, 7/2 कर लेंगे। इसी प्रकार से 4 बराबर y प्लस 5 क्या कहला जाएगा, 2। ऐसे बच्चों अब देखेंगे x प्लस 1/2 इसको लिख दीजिए। यहां से देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x प्लस 1 बराबर 7 आएगा बच्चों, तो प्लस 1 को इस साइड भेज दीजिए, 1 को इस साइड भेज दीजिए, तो x बराबर 7 माइनस 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा बच्चों। इसी तरह से यहां पास /2 है ना बच्चों, तो /2 है तो कहीं में चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 8, 4 दूनी 8 बराबर में y प्लस 5, 8, 5 को इस साइड लाएंगे तो -5 हो जाएगा, बराबर में y, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 8 में 5 गया 3। इस तरह से बच्चों हमारे पास x और y का मान आ गया। तो लास्ट में आंसर लिख दीजिए, x बराबर 6 और y बराबर 3 बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। 7वां नंबर प्रश्न कहता है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। AB जो है एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 तथा B के निर्देशांक 1 4 है। हमें केंद्र का मान दिया गया है और एक शीर्ष का मान दिया गया है, दूसरे शीर्ष का मान निकालना है बच्चों। चलिए भी इसमें छोटा वाला सूत्र लग जाएगा। तो हमें यहां दिया है बच्चों AB एक वृत्त का व्यास है। देखिए इस तरह से यहां पास हमने एक वृत्त बना लिया, जो इसमें व्यास जो है AB है, AB, और इसका केंद्र हमने मान लिया O बच्चों, मान लिया। तो हमने यहां लिखा AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O 2-3,
तो यहाँ लिख दो बच्चों केंद्र 2 माइनस 3 है, ठीक है बच्चों। तथा बी 1 4 है, 1 4 है, तो हमें बोला है कि ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि ए का निर्देशांक यक्स वाई है, यक्स और वाई हमने मान लिया। तो यहां थोड़ा सा लिख दीजिए माना कि ए का निर्देशांक यक्स वाई है, ऐसा हमने मान लिया। तो देखो बच्चों जब ए ओ क्या होता है ए बी का मध्य बिंदु कहलाएगा ना, तो यह इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। जब 2 बराबर भागों में बांटता है तो हम मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा लेंगे, छोटा वाला सूत्र बच्चों। तो यहां से देखिए यक्स प्लस वन अपान 2 बराबर बीच में क्या है 2 है, ये 2 लिख दिए। इसी तरह से यहां पास 4 प्लस वाई मतलब वाई प्लस 4/2 बराबर में क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा बच्चों। तो यहां बटी में 2 है तो कहे में चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा। तो यक्स प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4। अब वाई प्लस 4 बराबर यहाँ पास क्या हो गया -3 है बच्चों, -3। तो 2 ताई 6 -6 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ से यक्स बराबर 4 -1 ट्रांसफर हो गया बच्चों। y बराबर -6 4 इस साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 4 10 -10 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से हमारे पास ए बिंदु के निर्देशांक आ गए। तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों अतः बिंदु ए का निर्देशांक क्या आ गया बच्चों 3 -10, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। हमारा 8वां नंबर प्रश्न कहता है AP बराबर 3/7 AB नहीं, यदि A और B क्रमशः -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 8वें नंबर क्वेश्चन में बच्चों हमें A का निर्देशांक -2 और -2 तथा B का निर्देशांक 2 -4 दिया गया है और P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो आगे आप थोड़ा सा चित्र देखिए, समझिए इस चित्र को। देखिए बच्चों यहां A बना हुआ है, A का निर्देशांक -2 B का निर्देशांक कितना दिया गया बच्चों 2 -4 दिया गया है। एक शर्त दी गई है हमें, कहता है कि AP बराबर 3/7 AP ऐसा बोला है बच्चों, ठीक है। यदि हम इस 7 बटे में है तो इसको हम गुणे में भेज दे तो 7, हाँ 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, इसको नहीं AB को इस साइड भेज दो आप, तो A आ जाएगा AB ऐसे बटे में आ जाएगा गुणे में तो 3/7 आ जाएगा बच्चों। यहां से आपको क्या पता चलता है, यहां से पता चल गया हमें कि AP बराबर 3 और AB बराबर कितना है 7 हो गया। अब देखो AB कहला गया पूरा रेखाखंड और यहां पास कोई बिंदु P है, क्वेश्चन में बोला गया है कोई बिंदु P है। तो जब कोई बिंदु P है तो AP बराबर कितना आया 3 आया, मतलब यहां से यहां तक का हिस्सा कितना कहला गया 3 कहला गया। तो बच्चों ये बताओ जब यहां से यहां तक 3 कहला गया तो BP कितना कहलाया, जबकि पूरा कितना था 7 था। इसका मतलब कितना कहला जाएगा बच्चों ये कहला जाएगा 4 4 3 7 4 3 7। तो आगे हम BP निकाल लेते हैं तो BP बराबर आ जाएगा 7 -3 बराबर में 4। ये देखिए आ गया ना बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि M1 बराबर हमारे पास आ गया 3 और M2 बराबर आ गया कितना 4। अब हमें P का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो विभाजन सूत्र लगा करके आप निकाल सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहां लिखते हैं बिंदु P का निर्देशांक
P का निर्देशांक है। तो बिंदु P का निर्देशांक, तो सूत्र अब तो याद हो जाना चाहिए बच्चों, ठीक ना। तो सूत्र में होता है m1, तो मतलब हमने 3 लिख दिया, गुणे x2 होता है, तो x2 की जगह क्या है 2 है, तो 2 लिख दो बच्चों आप, प्लस m2, तो m2 की जगह 4, फिर x1 होता है बच्चों, तो x1 की जगह -2 लिख लेते हैं, -2 हमने लिख लिया, बटे में m1 प्लस m2 होता है, मतलब 3 + 4 लिखेंगे इस तरह से। अब y वाला मान ज्ञात करते हैं बच्चों, m1 3 गुणे y2 -4 लिख दिए बच्चों, प्लस m2 मतलब 4 गुणे y1 -2 है, ये -2 लिख दिए, बटे m1 प्लस m2 मतलब 3 + 4। इस लाइन को बहुत ध्यान से करना पड़ता है, ठीक ना, क्योंकि मान चेंज ना होने पाए, नहीं तो यहाँ का वहाँ मान लिखा जाएगा, पूरा सवाल गलत हो जाना है। यहाँ पास 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, -8 आ जाएगा, बटे में 7 बच्चों, 3 चौको 12 -12, और 4 दूनी 8, प्लस माइनस, और 4 3 7 आ जाएगा बच्चों इस तरह से। अब देखिए 8 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 आ जाएगा बच्चों, तो -2 बटे 8, बटे में 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा, -20 बटे 7। इस तरह से आपने निकाल लिया बिंदु P का निर्देशांक। तो अब यहाँ पास लास्ट में आंसर लिख दीजिए आप एक बार, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः, यहीं पास चलो यहीं लिखते हैं, यहाँ अतः बिंदु P का निर्देशांक है, बिंदु P का निर्देशांक क्या आ गया बच्चों, -2 बटे 7 और -20 बटे 7 बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। बच्चों देखेंगे अगला प्रश्न, हमारा 9वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, बिंदुओं A -2 और 2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अभी एक क्वेश्चन था जो 3 बराबर भागों में विभाजित करता था, अब यह 4 बराबर भागों में विभाजित करता है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पास हम मान लेते हैं बच्चों, माना कि बिंदु A और B को जोड़ने वाले, देखिए जैसे मान लीजिए बिंदु A हो गया और यहां पास ये B हो गया बच्चों, यहां B हो गया, बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाली बिंदु 4 हिस्सा करना है बच्चों, ठीक ना। तो एक हिस्सा A हो गया, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, ठीक है। बराबर बराबर समझना बच्चों, एक बराबर बराबर हिस्सा है, छोटा बड़ा भी दिखता हो तो आपको नहीं समझना है, बराबर ही समझना है। तो यहाँ पास AB को 4 बराबर भागों में इसको हमने बांट दिया, तो C हो गया, D हो गया, यहाँ E हो गया, हमने ऐसा सोच लिया। तो 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाली बिंदु C, D तथा E है, इस तरह से हमने मान लिया बच्चों, ठीक है। अब देखिए A का निर्देशांक क्या दिया गया है, -2 और 2, ऐसा दिया गया बच्चों, -2 और 2। अब B का निर्देशांक क्या दिया गया, 2 और 8, ठीक है, 2 और 8, हाँ ठीक है। अब यहां पास ये बताइए कि इसको आप बराबर बराबर भागों में बांटते हैं ना, तो मतलब ये हो गया कि यहां एक हिस्सा, यहां जो है देखिए यहां एक हिस्सा रहेगा, यहां भी एक हिस्सा रहेगा, यहां भी एक हिस्सा रहेगा, यहां भी एक हिस्सा रहेगा। तो आगे आप सर्वप्रथम काम क्या करिए, छोटे वाले सूत्र से करिए, बिल्कुल सरल माध्यम से डी का निर्देशांक निकाल लीजिए आगे। तो डी का निर्देशांक निकालेंगे तो देखिए डी जो है ए बी का क्या कहलाएगा, मध्य बिंदु कहलाएगा, लिख लो सीधे आप। तो ए डी का ए बी का मध्य बिंदु डी है, होगा कि नहीं होगा, मध्य बिंदु डी है। तो हम यहाँ डी का निर्देशांक निकालेंगे, तो 2 इस साइड 2 इस साइड, मतलब बराबर बराबर मान है ना, तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा सकते हैं। तो निकाल दो बच्चों यहां से, तो मध्य बिंदु डी है, तो बिंदु डी का निर्देशांक, बिंदु डी का निर्देशांक, तो बिंदु डी का निर्देशांक निकालते हैं, तो a प्लस बी अपान 2, -2 प्लस 2 -2 प्लस 2 बटे 2,
और यहाँ 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 बटे 2। इस तरह से बच्चों अब ये बताओ 2 में 2 गया 0, 0 में 2 का भाग करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। 8 2 10, 10 में 2 का भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 5। ये देखो कितना सरल है, ठीक ना। ये आ गया बिंदु डी का निर्देशांक। अब हमको यहाँ का मान पता चल चुका है, यहाँ का मान आ गया 0 5। क्या आ गया बच्चों 0 और 5। अब देखो यहाँ से अब तुमको सी का निकालना है, तो ए डी का भी तो मध्य बिंदु सी है, एक हिस्सा यहाँ एक हिस्सा यहाँ, तो -2 प्लस छोटा वाला सूत्र लगाओ आप तो। लेकिन डी का निकालना पड़ेगा आगे आपको, ठीक है ना बच्चों। तो हम डी का निकाल लेंगे, डी का निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं बिंदु, हाँ बेटा मम्मी बुलाई है आते। तो यहाँ बिंदु सी का निर्देशांक निकालते हैं। बिंदु सी का निर्देशांक, तो बिंदु सी का निर्देशांक निकालते हैं बच्चों। तो देखिए -2 प्लस 0, -2 प्लस 0 बटे 2 और 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 बटे 2। इस तरह से बच्चों तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, -2। तो यहाँ -2 में 2 का भाग करेंगे तो -1, और यहाँ आ जाएगा 5 2 7, 7 बटे 2 आ जाएगा बच्चों। 21 का मान आ गया, बिंदु सी का मान आ गया। अब हम निकालते हैं बिंदु ई का मान। तो बिंदु ई का मान निकालेंगे बच्चों आप यदि तो देखिए यहाँ डीबी का मध्य बिंदु ई कहलाएगा। तो यहाँ लिखिए बिंदु ई का निर्देशांक, बिंदु ई का निर्देशांक, बिंदु ई का निर्देशांक तो क्या कहलाया जाएगा 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 बटे 2 बच्चों, और 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 बटे 2। इस तरह से बच्चों तो यहाँ पास 0 प्लस 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 2 का भाग करेंगे तो 1, 8 5 13 बटे 2 बच्चों। इस तरह से देखिए हमारे पास डी का भी निर्देशांक आ गया, सी का निर्देशांक आ गया, ई का निर्देशांक आ चुका है बच्चों। तो इस तरह से हमने सभी मान ज्ञात कर लिए। तो अब लास्ट में आंसर दे दीजिए आप एक बार, ठीक है ना बच्चों। तो यहां हम लिख देते हैं बच्चों, अतः ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक -1 7 बटे 2, आगे सी वाला लिख दिए। फिर आप जो है तो डी वाला लिख दीजिए 0 5, और ई वाला 1 13 बटे 2 है। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। बच्चों देखेंगे अगला क्वेश्चन बच्चों। तो 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है, ठीक है बच्चों। तो हमें संकेत भी ये दिया गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों कि 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण होता है। तो समचतुर्भुज की क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें दिया गया बच्चों समचतुर्भुज के शीर्ष ए 3 0, बी 4 5, सी -1 4 और डी -2 -1। तो हम यहां एक समचतुर्भुज बना लेते हैं थोड़ा आगे। तो देखिए बच्चों इस तरह से हमने एक समचतुर्भुज बना लिया। यहां हमने नाम दे दिया ए बी सी और डी। तो ए का निर्देशांक आपने बताया 3 0, लिख दिए 3 0। बी का 4 5, 4 5 लिख दीजिए। सी का निर्देशांक -1 और 4, और डी का निर्देशांक बच्चों -2 -1। इस तरह से ठीक है। अब यहां पास समचतुर्भुज का क्या ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है बच्चों, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तो यहां पास विकर्ण क्या कहला जाएगा, AC कहला जाएगा, और क्या कहला जाएगा बच्चों, BD कहला जाएगा। तो आपको AC निकालना पड़ेगा, तो यहां लिख लेते हैं AC गुणे BD निकालना पड़ेगा, तो यहां लिख लेते हैं BD। ये BD लिख लिए बच्चों, ठीक है। तो बराबर में 1/2 गुणे AC का मान निकाल लीजिए। तो AC का मान कितना आ जाएगा
3 - 1 है तो 3+1 कर लेते हैं, 3+1 का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस होता है, फिर 0-4 कर लीजिए, 0-4 का होल स्क्वायर। ठीक है, गुणे तो गुणे बी डी का मान निकाल लेते हैं बच्चों। तो बी डी का मान क्या बन जाएगा, 4-2 है तो +2 बन जाएगा, 4+2 का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का निशान, 5-1 है तो 5+1 हो जाएगा, 5+1 का होल स्क्वायर, इस तरह से बच्चों। ठीक है, अब देखिए 1/2, तो 1/2 गुणे यहाँ पास 3 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यहाँ भी 16 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 होता है, गुणे यहाँ पास 4 2 6 6 6 36, 5 1 6 6 6 36 आ जाएगा बच्चों। तो 1/2 गुणे ₹16 + 16 32 आ जाएगा, गुणे 36, और 36 कितना हो जाता है बच्चों, 72 हो जाता है। तो 1/2, अब देखिए 32 किसका रहता है बच्चों, 32 रहता है 4√2 का हो जाएगा, 4√2, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, और ये 36 दूनी 72 होता है, मतलब 6 6 36, 6√2 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ से यदि मान लीजिए √2 का गुणा √2 से करेंगे तो 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 4 × 6 बचा, 4 छंग 24 आ जाएगा बच्चों। अब इसे हम वर्ग मात्रक भी लिख देंगे, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई बच्चों, इस तरह से इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देते हैं क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से आपका ये प्रश्नावली और पाठ समाप्त हो जाता है बच्चों। तब तक के लिए इतना ही। यदि हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद,